तो चलिए आज हम लोगों को देखना है एफएस मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, क्या तरीका होता है एफएस मॉड्यूल को यूज करने का। ठीक, एफएस मॉड्यूल। ठीक, एफएस मॉड्यूल बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है, जब हमें फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस करने होते हैं। एक स्पेसिफिक फाइल को क्रिएट करना, उसको रीड करना, उसको डिलीट करना। ठीक है, एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट होता है, ये सारी जितने भी एफएस मॉड्यूल से रिलेटेड फीचर्स हैं, सारे फीचर्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे। ठीक, और ये क्या है, हमारा ये कोर मॉड्यूल है। सबसे बड़ी बात, कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हमने यही देखा था इसके पहले। कोर मॉड्यूल्स वो होते हैं जो नोड.जेएस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर हमें यूज करना है इन दैट केस। ठीक, तो स्टार्ट करें और एक एक करके एक एक मॉड्यूल हम लोग डायरेक्टली समझते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं हम लोग, डेटा डॉट टी सॉरी डेटा नाम से ऑलरेडी है, डेटा एस डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल बना लेते हैं। और इस फाइल में हम कुछ डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखते हैं, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया, ये है हमारी डेटा फाइल। ठीक ठीक, अब क्या करना है, इस फाइल को हमको रीड करना है। सबसे पहले पहला जो ऑपरेशन होगा, देखो एफएस मॉड्यूल के अंदर दो टाइप के ऑपरेशन चलते हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। ये बात याद रखना प्रॉपरली कि दो टाइप के ऑपरेशन है। सबसे पहला कौन सा है, सिंक्रोनस है, दूसरा कौन सा है, एसिंक्रोनस है। दो टाइप के ऑपरेशन है। तो सबसे पहले क्योंकि ये कोर मॉड्यूल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर क्या लिख देंगे हम, एफ एस। तो हमने क्या चीज, अभी देखो इसको ऐसे समझो, अगर तुमको अगर इसका सिंपल यूज केस समझना है तो यूज केस बहुत सिंपल है। जैसे मान लिया आप ये चाहते हैं कि जैसे आपकी वेबसाइट पे किसी पर्टिकुलर यूजर ने विजिट किया, इन दैट केस उसका स्पेसिफिक आईपी एड्रेस जो है उसको आपको स्टोर करना है। उसको फाइल, एक फाइल हो, उस फाइल में वो उसका आईपी एड्रेस स्टोर होता रहे, जो जो यूजर आपकी वेबसाइट को जिसने विजिट किया है। तो इन दैट केस आईपी एड्रेस को स्टोर करना है। या किसी केस में आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक फाइल पड़ी है आपके सिस्टम में, उसको रीड करना है। ठीक, इन दैट केस आल्सो वी यूज एफएस मॉड्यूल। तो ये टोटली डिपेंड करता है यूज केस पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे दो टाइप के ऑपरेशन होंगे, एक तो सिंक्रोनस होगा, एक हमारा क्या होगा, एसिंक्रोनस होगा। तो सबसे पहला फाइल रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो दिख रहा है कि बड़ा करें थोड़ा, ठीक, फाइल रीडिंग इन एफएस मॉड्यूल। तो देखो यहाँ पे भी दो टाइप के ऑपरेशन है। सबसे पहला एसिंक्रोनस, उसके बाद कौन सा होगा, सिंक्रोनस होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिंक्रोनस से। तो एसिंक्रोनस में आपको सिंपल लिखना पड़ेगा एफ एस डॉट रीड फाइल। देखो दो टाइप के ऑपरेशन दिखाए जा रहे हैं, एक है आपका रीड फाइल सिंक्रोनस, एक है आपका रीड फाइल एसिंक्रोनस। तो सबसे पहले हमको कौन सा चाहिए, एसिंक्रोनस वाला चाहिए। तो हमने लिया एफ एस डॉट रीड फाइल। इन दैट केस अब सबसे पहले कौन सी फाइल हमें रीड करनी है, डेटा एस डॉट टी एक्स टी। एक हमने फाइल इसीलिए बना रखी है, इसी को हमको रीड करना है। तो हमने ले लिया डेटा एस डॉट टी एक्स टी। तो और उसके बाद अब हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो फाइल रीडिंग होती है, देखो नोड.जेएस के केस में उसके अंदर आपको एक चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है कि एनकोडिंग फाइल की किस फॉर्मेट में होगी। तो एनकोडिंग हम लोग करेंगे UTF-8 की फॉर्मेट में। ठीक, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया। अभी देखो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ये एनकोडिंग है, यूज कर सकते हैं, जो स्काई है, बेस 64 है, बाइनरी है, हेक्स है, लैटिन है, ये इतनी सारी हैं। लेकिन हम लोग यूज करने वाले हैं UTF-8 इनकोडिंग का। और ज्यादातर केसेस में आपकी कौन सी इनकोडिंग यूज होती है, UTF-8 यूज होती है। तो हमने सिंपली लिख दिया UTF-8। इसके बाद क्या करना है, अगर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं इफ, अगर कोई सबसे पहली बात एरर आती है तो एरर को क्या कर दो, कंसोल डॉट एरर। ठीक, ये ले लिया हमने कंसोल डॉट एरर, और वो एरर को कर देना है प्रिंट। ठीक, ये यहाँ पे सॉरी, इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, नेक्स्ट, और यहीं से कर देना है रिटर्न भी। ये एरर नहीं है, कुछ और चीज है यहाँ पे, अभी रुको चेक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अगर मान लिया और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कंसोल लॉग करा दो सिंपल डेटा को। जो भी हमारा डेटा आ रहा है उस डेटा को हमको क्या कराना पड़ेगा, कंसोल लॉग कराना पड़ेगा। डेटा को ऊपर यहाँ पे लेना भी पड़ेगा,
यहाँ पे इस केस के अंदर हम करेंगे डेटा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। डेटा हमने ले लिया और डेटा लेने के बाद में यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, इसको कॉल बैक की तरह लेते हैं सबसे पहले। ERR डेटा, दो चीज़ें, सॉरी, और इसके अंदर ये पूरा उठा के ला के रख दो। ठीक, तो ये हमने इतना काम कर दिया। अब अगर हम रन करेंगे तो क्या आना चाहिए, जो भी यहाँ पे डेटा s.txt फाइल के अंदर हमने लिख रखा है पूरा एज इट इज लिख के आ जाना चाहिए। तो इसको रन करें हम लोग। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है नोड, 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा, नोड कौन सा है, fs module डॉट js। रन किया, ये आ गया हमारा फाइल रीड होके, यही है हमारी फाइल के अंदर, ये है हमारा डेटा फाइल, यही तो लिखा था इसके अंदर, वो हमारा एज इट इज लिख के आ गया। तो जो पहला फाइल रीडिंग का ऑपरेशन है वो एज इट इज हमारा कंप्लीट हो गया। इसको करके देखो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चला, तुम तो कर ही नहीं रहे, पढ़े वो HTTP वो मॉड्यूल्स मेथड्स पढ़ लेना भैया, जो वहां पता चले जाके वो मैम हमें कहें कि तुम। नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है गाइस। हमने क्या किया, सबसे पहले एसिंक्रोनस फाइल रीडिंग कर ली है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंक्रोनस फाइल रीडिंग करनी है। तो सिंक्रोनस वाले का तो सिंपल है, देखो करेंगे कैसे। हमने सिंपली करना ये पड़ेगा, यहां पे हमने लिया fs डॉट कौन सा, अब करेंगे ऊपर वाले में हमने कौन सा किया है, अभी रीड फाइल किया था, अब क्यों कौन सा करेंगे, रीड फाइल सिंक का यूज करेंगे। हमने लिखा fs डॉट रीड फाइल सिंक। इस केस में हमको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सबसे पहले फाइल का नेम, फिर से क्या है हमारा फाइल का नेम, डेटा s.txt। ठीक, हमने ये प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद एनकोडिंग किसकी हमने कर दी, UTF-8 की। बस इतना कर दें चल जाएगा, अगर इतना चला दें, ऊपर वाला हटाओ, रुको अभी, इतना कर दें तो चल जाना चाहिए कि नहीं चलेगा, बताओ। 1 मिनट, क्या चीज, ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं कि अगर इतना हम चला रहे हैं तो क्या हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या इश्यू है फिर बता दो। तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू ऐसे, और उसके बाद कंसोल लॉग करा देंगे डेटा को। चलाएं, चल गया, लेकिन इसमें एरर हैंडल कैसे होगी फिर, एरर फंक्शन कैसे लोगे, उसी में इसके अंदर करोगे, तो फिर उसमें और इसमें अंतर क्या रहेगा फिर, यहाँ पे कह रहे हो तुम, यहाँ पे, अच्छा ठीक है, करके देखना, करके देख लेना। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा राइट फाइल, मतलब कि अगर इसी फाइल के अंदर राइट करना है, अभी अगर हमारा कुछ भी लिखा है, इसके अलावा मुझे कुछ नया इस फाइल के अंदर ऐड करना है। एरर के लिए वो बता तो रहा है, उसका अलग करके देखो, ना हो तो पूछना, हम लियो, वो तो कह रहा है हो जाएगा, तब जो हो जाएगा तो करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर हम तो हैं ही बताने के लिए। देखो ज़्यादातर केसेस में इससे यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक का, समझे, ट्राई कैच के अंदर ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक, तो वो आसानी रहती है ट्राई कैच में। फिर अगर जो बात तुम बोल रहे हो करने वाली, फिर उसमें तुम्हारा फिर ये जो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इन दैट केस अगर आपको करना है तो उसमें आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, प्रॉपर आपका काम हो जाएगा। उसमें क्यों लगाना पड़ेगा, उसमें तो आपने एरर हैंडल करने के लिए अंदर दे ही रखा है एरर और डेटा का। किसमें,
तो फिर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में इतने दिन मेरे डिफरेंस पढ़ाने का रीजन क्या रहा? क्या होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में अंतर? आर्यन, हाँ बताना। चलो तब तक हम नेक्स्ट कर रहे हैं, बताओ तुम, बताओ, हम पूछेंगे फिर। सिंक्रोनस में अगर फाइल कोरियर करने में टाइम लग गया तो पूरा कोड ब्लॉक हो जाएगा। क्या बोले? नहीं, तुम बताओ, तुम बताओगे वही, उसी का हम लोग बताएं, हम बताएंगे कि क्या तुम बताए हो क्या सही है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस था? नहीं नहीं पारस, तुम रुक जाओ अभी, तुम अभी बैकएंड नए वाले बैच हो, तो तुम अभी थोड़ा रुक जाओ। क्लास लगाई थी टफ करी तो बता दो यार, बता दो मेरे की दिक्कत है। चलो बताओ, इधर क्या नाम है पीछे वो देवी जी? ठीक है, तो इस वाले में, ऊपर वाले में जब हम लोग कर रहे हैं तो ये कौन सा है? एसिंक्रोनस कोड है, तो ये लाइन बाय लाइन तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक, तो इस केस में अगर मान लिया हमारा एरर आ गया किसी केस में, तो हमारा यहीं से रिटर्न मार देगा। ठीक, डेटा का तो वो वेट करने नहीं वाला है इसके केस में। लेकिन सिंक्रोनस के केस में क्या होना चाहिए? कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जो तुम बात कह रहे हो, अगर वो वाला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एसिंक्रोनस की तरह बिहेव करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो तुम बात बोल रहे हो, रीड फाइल सिंक, ये ऑपरेशन आपका वैसे ले ही नहीं सकता है जिस पैरामीटर की आप बात कर रहे हैं, समझे? ये है मेन इसका कंसर्न। ठीक, तो अब हमको क्या करना है? राइटिंग फाइल करना है किसके थ्रू? एसिंक्रोनस मेथड के थ्रू। तो इसका भी दो मेथड है, सबसे पहले fs डॉट राइट फाइल और फिर राइट फाइल सिंक। ठीक, दो मेथड्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हम लेंगे? राइट फाइल लेंगे। अब राइट फाइल में क्या करना है, किसमें राइट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राइट किसमें हमको करना है? डेटा एस डॉट जेएस नहीं, txt न से, बाहर जरूर देखो। तो डेटा एस डॉट txt में हमको राइट करना है। और राइट क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्या राइट करना चाहते हैं बताओ? हेलो पारस। ठीक, ये लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? एरर हैंडल के लिए भी एक चीज लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे हमने ले लिया, अगर एरर आती है किसी केस में तो क्या कर दो? सिंपली रिटर्न कर दो कंसोल डॉट एरर और ERR। ठीक, अरे यार ये क्या लिख गया, बस चलाएं, चल जाएगा। उसको रुको, ऊपर वाला पहले इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो इश्यू आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कंसोल जैसे एफएस मॉड्यूल है ऐसे कंसोल का भी मॉड्यूल है। पढ़ के देखो जरा, मजा आ जाएगी, पढ़ना। बताओ। और अगर मान लिया किसी केस में कोई एरर नहीं आती तो यहाँ पे ये भी कर दो, कंसोल डॉट लॉग फाइल हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। इसको कर दो शिफ्ट अल्ट से ऊपर ले जाओ फुली, इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल दो। यहाँ पे सिंपल रन करें। तो यहाँ पे हम रन करते हैं ये पर्टिकुलर फाइल। तो फाइल हैज बीन एडेड सक्सेसफुली में अगर यहाँ पे जाएं तो हमारा क्या हुआ? एक केस बना, लेकिन वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुराना टेक्स्ट लिखा था क्या हुआ? रिप्लेस हो गया। समझ आया क्या हुआ? इसने क्या कर दिया? ओवर राइट कर दिया। कौन बोला था ये? कुछ अभी नया वर्ड आया था। हाँ, ओवर राइट कर देगा। और अगर मान लिया हम इसी में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक दूसरा मेथड है जिसका नाम होगा अपेंड मेथड। इसके बाद क्या बात है, दिल खुश कर दिया। तो इसके अगला मेथड जिसमें हम इसी करंट फाइल में ऐड करना चाहते हैं, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू यूज अपेंड मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम राइट मेथड यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? ओवर राइट कर देगा फाइल को। समझ गए? कोई इश्यू? ठीक है, तो इसको करके देखो। इसके बाद बताते हैं इसका सिंक्रोनस मेथड। सबका हो गया? किसी का नहीं हुआ? पीछे हो गया? तो अब सिंक्रोनस मेथड में क्या आ जाएगा? सिंक्रोनस में भी एज सिंपल एज दैट रहेगा। हम सिंपल लिखेंगे fs डॉट राइट फाइल सिंक, हमने मेथड लिया,
दूसरा चीज क्या पास करनी पड़ेगी अब, इसको ऊपर वाले को पहले कमेंट करो। यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल का नेम डेटा एस डॉट टी एक्स टी, इसके बाद यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, मान लिया हमारा हेलो मित्र, ये ऐड कर दिया। इसके बाद और कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर इतनी कमांड हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो चल जाएगा, बताओ। इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख के दिखाएं, चल जाएगा। चलो अच्छा, इसके बाद एक कंसोल लॉग यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर ये वाला प्रॉपर चलेगा तो नेक्स्ट वाला आ जाना चाहिए, चल जाना चाहिए ये भी प्रॉपर। ठीक, तो अब इसको फाइल को रन करें, नोड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जस्ट एक मिनट। तो इधर आएंगे, हमारा क्या आ गया, नई हमारी ऐड होके आ गई हेलो मित्र। ठीक, तो ये है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मेथड, अगर फाइल को राइट करना है विद द हेल्प ऑफ आइदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वे। दोनों में की डिफरेंस क्या है, एक में आप एरर हैंडल के लिए क्या करते हैं, उसी के अंदर ब्लॉक के अंदर कर रहे होते हैं, और अगर हमको सिंक्रोनस वे यूज करना होता है तो ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक, मैं यूज नहीं कर रहा हूं लेकिन आप यूज कर लेना, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना आपको आता ही होगा, इसमें इतना बड़ी कोई इश्यू है नहीं कि आपको नहीं आता होगा। नेक्स्ट है इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी में अपेंड करना है। अपेंड मतलब क्या होता है, अगर आपने सिंपल सी या सी प्लस प्लस जावा पढ़ी होगी तो अपेंड आपको पता है कि उसी के आगे ऐड कर देना। इन दैट केस अगर आपको अपेंड करना है तो अपेंड कैसे करेंगे वो देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अब हम लोग बात करते हैं अपेंड मेथड की, तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपेंड मेथड इन Node.js एफएस मॉड्यूल, सॉरी। देखो अब अपेंड मेथड के भी दो ही केस बनने वाले हैं, एक तो सिंक्रोनस, एक एसिंक्रोनस। तो सबसे पहले कौन सा हम देखते हैं, एसिंक्रोनस वाला देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एफएस डॉट अपेंड, कौन सा यूज करेंगे सबसे पहले, एसिंक्रोनस वाला। तो हमने लिया एफएस डॉट अपेंड फाइल। अब सबसे पहले इसमें भी क्या पास करना पड़ेगा, फाइल का नेम डेटा एस डॉट टी एक्स टी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, वही हमें सेम कंटेंट पास करना है। कंटेंट मान लिया इस बार हो गया ये एडिशनल, जुड़ गया। ठीक, ये एडिशनल कंटेंट हमने जोड़ दिया। फिर उसके बाद एरर को हैंडल करने के लिए सिंपल ले लो ERR कंसोल डॉट एरर। ठीक, ERR, और उसके बाद क्या कर दो कंसोल डॉट लॉग, जुड़ गई भाई। ठीक, इतना हमने कर दिया। अब इसको रन करें, रन किया तो हमारा क्या आ गया, जुड़ गई भाई, आ गया। अब इधर जाएंगे तो उसी के आगे देखो जुड़ के आ गई है, हेलो मित्र के आगे एडिशनल जुड़ गया, समझ गए। अब इसमें भी दूसरा मेथड क्या है हमारा, सिंक्रोनसली वाला है, तो वो भी करके देख लो, वो उससे भी आसान है। इसको करो कमेंट, यहां पे लेके आए, अरे यार एफएस डॉट क्या होगा, रीड अपेंड फाइल सिंक। इसमें भी क्या पास करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल का नेम डेटा एस डॉट टी एक्स टी। उसके बाद क्या करना है, हमें कंटेंट लिख देते हैं, कंटेंट है ये, क्या बोला लेवल सबके निकलेंगे। ठीक, ऐड कर दिया। अब अगर इसको रन करेंगे तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, रन कर जाना चाहिए प्रॉपर। एक कंसोल लॉग भी ऐड कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जुड़ गया। ठीक, तो अब अगर इधर आएंगे तो इन दैट केस ये भी हमारा आ चुका है, इसको अल्ट जेड कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा ये एडिशनल जुड़ गया, ये एडिशनल, अच्छा कंटेंट है, ये लेवल सबके निकलेंगे, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, दोनों मेथड समझ गए, कोई इश्यू। पीयूष क्या हुआ, इससे क्या हो गया आज, अच्छा अभी दूसरी जगह लगा है, आ जाएगा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस, हमेशा याद रखना, उनको बताए थे ये बात।
देखो पीछे इंटरव्यू है, हंसे जा रहा है। देखो अब हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले रीड देख लिया, राइट देख लिया, एडिस अपेंड देख लिया। अब बचता है जब सारी चीजों का हो जाता है क्रिएट, रीड, अपडेट, लास्ट में आता है डिलीट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिलीट कैसे करना है एक फाइल को। अपेंड क्या था? अपेंड उसी में तो अपडेट करके दे दे रहा है। अपेंड क्या कर रहा है? उसी में अपडेट तो कर रहा है। अपेंड मतलब जोड़ना, उसी फाइल में तो अपडेट कर रहे हैं। उसके लिए ऐसे थोड़ी है, वो मैं बोल रहा हूँ HTTP मेथड की तरह, लेकिन वो एक्चुअली में जो मेथड होते हैं वही तो बताएंगे। अब मैं खुद से तो क्रिएट कर नहीं दूंगा कि अपडेट फाइल सिंक ना भाई, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो कुछ भी? जो मॉड्यूल डिसाइडेड है वो तो एज इट इज रहेंगे ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा डिलीट ए फाइल। डिलीट ए फाइल के भी हमारे दो मेथड हैं। सबसे पहला कौन सा है? एसिंक्रोनस, और दूसरा कौन सा है? सिंक्रोनस है। ठीक, तो एसिंक्रोनस वाले का सबसे पहले करते हैं। तो देखो इसमें जो मेथड यूज होगा वो मेथड का नाम है अनलिंक मेथड। ठीक, तो मेथड का नाम लिख लेना है अनलिंक, याद रहे। जैसे उसमें अपेंड था, इसमें क्या है? अनलिंक है। तो क्या यूज करना है हमें? fh.unlink। ठीक, अनलिंक कौन सा यूज करेंगे? सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस? अभी हमको करना है एसिंक्रोनस वाला। तो सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? फाइल का नेम हमने दे दिया data.s.txt। नेक्स्ट काम क्या करना है? हमको एरर को हैंडल करना है। तो इन दैट केस हमने लिख लिया एरर। ठीक, और एरर में हमने दे दिया यहाँ पे इफ एरर, ऐसे लिख देते हैं अगर तो सिंपली कर दो console.error और err। ठीक, और अगर ये एरर नहीं आती है इन दैट केस क्या कर दो हम लोग? एल्स क्या कर देंगे? सिंपल console.log। उड़ गई भाई, उड़ गई। ठीक, इतना किया। अब रन करें इसको, पहले CLS कर लेते हैं एक बार। अब देखो, अब इसको रन करते हैं दोबारा से। तो जैसे हमने ये किया, क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये फाइल करेंटली हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। अगर इधर साइड से, एक मिनट काट के, इधर साइड अगर आप देखने जाएंगे तो आपको ये देखो जो फाइल थी हमारी क्या दिख रही है? गौर से देख लेना। किस नाम से बनाई थे? data.s.txt। क्या है इसमें करेंट डायरेक्टरी में प्रेजेंट? नहीं है। ठीक, तो सेम यही केस किसके लिए बनेगा? सिंक्रोनस के लिए बनेगा। ठीक, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? fh.unlink सिंक मेथड यूज करेंगे। बस उसको करके देखो, वो वाला नहीं बता रहे, करके देखो फिर बताओ मुझे। पारस चलो जल्दी जल्दी करो। एक मिनट कर रहा है बिटिया रानी, बस। भाई फिर से बता रहे, चश्मा किसी को मिले तो कृपया दे दीजिएगा। तुम्हें मिला था? पता नहीं, चोरी थोड़ी हुआ होगा। हमारे चश्मे कोई क्या चोरी? धुंधली देख के आए तभी तो कह रहे भाई जिंदगी नहीं, वो जैसा दिखाया थे वैसे में भी मजा नहीं आता, वो जितना उसमें देख लेते हम। हो गया इधर सबका हो गया। अब देखो, ओए बात हम कर लेना, अब सुन लो। अरे बातों के राजा चुप हो जाओ तुम लोग। अब पुष्पा ही बात करते रहना। पुष्पा तो कमा रही है, 900 करोड़ कमा भी चुकी होगी। अब देखो, ओए मोहित भाई रुक जा यार, देख ले। देखो अब हमको क्या करना है, मान लिया एक फोल्डर क्रिएट करना है। अभी तक फाइल क्रिएट कर रहे थे, अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो फॉर क्रिएटिंग ए फोल्डर, या जिसको बोलते हैं फॉर क्रिएटिंग ए डायरेक्टरी,
एक डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करेंगे Node.js के एफएस मॉड्यूल के थ्रू, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करने का क्या तरीका होगा, सिंपल हम क्या करेंगे, हमें यूज करना पड़ेगा, एक मेथड है mkdir। mkdir का मतलब क्या होता है, ये एक फंक्शन है जो डायरेक्टरी क्रिएट करता है। इसके दो तरीके हैं, फिर से mkdir सिंक। तो हम यूज करेंगे अभी कौन सा, mkdir मेथड। डायरेक्टरी किस नाम से क्रिएट करना है, सबसे पहले हमने ले लिया, मान लिया न्यू डायरेक्टरी, इस नाम से हम क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, एरर हैंडल के लिए हम लोग सिंपल ले लेंगे err। ठीक, इस केस में इफ एरर आती है तो एरर को कर दो console.error, एरर ला दो। अरे यार अब एरर ही जिंदगी में लाते रहें क्या, रुको, अच्छा अब की बार ला ही देंगे। else console.log, यहाँ पे ले गया, बन गया फोल्डर। ठीक, ये हमने ले लिया, रन करें cls। ठीक, इसको रन करते हैं अभी। यहाँ पे मैंने कर दिया node fs module.js। तो जैसे हमने किया, इधर साइड अगर हम देखेंगे जाके तो क्या है, हमारा एक नया फोल्डर क्रिएट होके आ गया है, किस नाम से, न्यू डायरेक्टरी के नाम से। अरे रुक जा भाई, पहले काम कर लें कि एरर ही क्रिएट कर दें। अब एरर लाना है तो एरर कैसे लाएंगे, कुछ एरर का तरीका बताओ जिससे एरर आए, बताओ भाई जल्दी जल्दी, क्या करें जिससे एरर आ जाए। अगर अच्छा फिर से यही कमांड रन करें तो एक उसमें सेम नाम से दो फोल्डर हो सकते हैं। आ गई एरर, क्या आया, एग्जिस्ट फाइल एरर, एग्जिस्ट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ गए, एरर मिल गई, खुश। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंक्रोनसली, यही काम एसिंक्रोनसली किया है ना हमने। अब नेक्स्ट वाला करें कि खुद करोगे, करो फिर जल्दी, फिर उसके नेक्स्ट बताते हैं। अब फोल्डर रीड करने का तरीका क्या है, इसके अंदर एक और बना लेना फोल्डर। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है इसमें, याद रखना, वो भी सुन लो पहले। एक यहाँ पे हम ऑप्शन और पास करते हैं कई केसेस के अंदर, रिकर्सिव ट्रू, सॉरी रिकर्सिव ट्रू। ठीक, रिकर्सिव ट्रू। तो इससे क्या होता है हमारा, कोई बताएगा? ट्रू की जगह रन केट हो गया। हाँ हाँ वो कर रहे हैं हम, सही। चलो ट्रंकेट लिख गया, इसको ट्रू करो। अरे मेरा लैपटॉप ये सारा, ये थोड़ा VS कोड की दिक्कत है, सारे लैपटॉप से विंडो 7 डलवाता मैं, सही चलता है। इसको कर दो यहाँ पे। देखो ट्रू और उसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? दिमाग लगाओ, क्या होगा? कोई एक लोग, हाँ हाँ सेम कोड रिकर्सिव कुछ भी। अरे बड़े भाई पूछिए। हाँ भाई बताओ, बड़े भाई कौन है बड़े भाई? यही बता रहे हैं, चैट जीपीटी बता रहा है। क्या बताया भाई ये? रिकर्सन फंक्शन के बारे में बोल रहा है। क्या तो जो खुद को कॉल करती है जब तक स्पेसिफिक कंडीशन मत किया कर, रिकर्सन की डेफिनेशन बता रहा है भाई। ये चैट जीपीटी प्रीमियम फरी वाले जो भी यूज करेंगे। बताओ जल्दी जल्दी, पीछे तुम तो पढ़ी थी ना, बताओ। सर कहाँ पढ़ा था बैकएंड पूरा? इसके पहले जब ये एफएस मॉड्यूल पढ़ाए थे तो हमें याद है, पढ़ी थी। क्या सर एफएस मॉड्यूल आपने कब पढ़ा? ये इसके पहले वाले, ये जो इनको बैच पढ़ाए हैं तुम्हारे, क्या नाम, जोन जॉन्टी वाले बैच को। अरे आए समझ नहीं है। चलो सर अगर पहले सर उसमें तो हमने सिर्फ डॉकर वाला वो पढ़ा था। दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो इसको रन किए। अब क्या, अगर इधर कोई हमारा नया चेंजमेंट आएगा, चेंजमेंट देखो कुछ तो नहीं आता है। अगर हम लोग रिकर्सिव ट्रू कर देते हैं, इन दैट केस क्या करता है, हमारा जो फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा, अगर हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इन दैट केस हमारा क्या करता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में चल रहा होता है। ठीक, तो क्योंकि हर केस में ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोल्डर बना देंगे।
ऐसा भी होगा कई सारे केसेस में जब आपको नेस्टेड फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, इन दैट केस ये हमारा हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसको कोई यूज नहीं ज़्यादातर केसेस में कर रहा होता है। अब मेन ये था कि इसके पहले वाला वो किए सिंक वाला, आपने कहा क्या टेन रूट लो एक बार। चलो कर लेना। उसके पहले देखो फोल्डर रीड करना है तो रीड कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, किस नाम से, चलो आर्यन नाम से बना देते हैं, ठीक। और इसके अंदर एक आर्यन के अंदर एक फाइल डाल देते हैं, किस नाम से, पारस नाम से, ठीक है। इतना हमने बना लिया और इसमें कुछ लिख भी देते, जेएस क्यों लिखवा दिए नशे वाले आदमियों। हमने तो बोला ही नहीं। चलो इसके अंदर दूसरी फाइल बनाते हैं, किस नाम से, paras.txt। इसमें लिख देते हैं कुछ भी, अब्बा डब्बा जब्बा, ठीक। अब क्या करते हैं एक फोल्डर को रीड करने का तरीका देख लेना क्या होता है। रीड करने का जो तरीका है सिंपल सा है, रीड dir यूज करना है मेथड, ठीक, रीड डायरेक्टरी, वेरी गुड। तो अगर हमें कोई फोल्डर रीड करना है, फोल्डर रीडिंग इन fs मॉड्यूल, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सा हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड, एक मिनट इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो हमें लिखना है fs.read, और रीड के बाद यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, रीड dir मेथड यूज करेंगे। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ेगा कि फोल्डर कौन सा है, ठीक। तो हमारे केस में फोल्डर कौन सा है, /, कौन से वाले में बनाए थे, न्यू डायरेक्टरी वाले में बनाए थे, इसको हमने दे दिया। इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, दो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, सबसे पहले तो एरर और दूसरा क्या होगा, फाइल्स होंगी, ठीक। तो हम लेंगे फाइल्स। सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, अब इस केस में अगर एरर आएगी तो एरर को हैंडल करेंगे, कंसोल डॉट एरर, तो यहां पे आ जाएंगी, सॉरी ARR, और एरर अगर नहीं आई एल्स इन दैट केस क्या कर रहे होंगे वो बताओ, वो इंपॉर्टेंट है, अगर वो बता दो तो मान लें। बताओ कैसे करेंगे, सोचो सोचो। console.log लिख दें अगर हम लोग, console.log फाइल्स इज, यहाँ पे इन दैट केस ऐसे लिख दें फाइल्स, क्या ये चल जाएगा कि नहीं चलेगा, बताओ। क्लिक करो चलाओ। चल जाएगा, चला दे राम का नाम लेके, ले भाई राम, चल गया। फाइल्स इज आर्यन, लेकिन ये इसने क्या किया, अभी तो इसने एक ही फाइल दिखाई, कहाँ, इसके अंदर आर्यन फोल्डर के अंदर एक हमारी और थी, paras.txt। हाँ, अब क्वेश्चन यही था कि ओए यार बतिया लो आपसे तुम लोग, एक्चुअल में देखो जो पाथ प्रोवाइड किए हो तुम, क्या प्रोवाइड किए हो, सिर्फ /new डायरेक्टरी। अब अगर इसके अंदर हम लोग स्लैश लिख दें आर्यन, अब इस केस में अगर ये वाला रन करोगे तो इन दैट केस का क्या आ गया, फाइल्स इज paras.txt। वो बेसिकली रीड उतना ही करेगा जितना उसको आप रिलेटिव पाथ प्रोवाइड करेंगे, एज सिंपल एज दैट। समझ आया क्या हुआ, ये वाला करके देखो फिर बताते हैं नेक्स्ट। अगर कोई इसके बाद होगा fs.read डायरेक्टरी, क्या हो गया, बताओ। चलो इसी का देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग डायरेक्टरीज, ठीक, या फिर डिलीट करना है डायरेक्टरीज, तो डिलीट कैसे करते हैं, ठीक, रिमूव कैसे करना होता है डायरेक्टरीज को वो देखना। रिमूव डायरेक्टरीज हमने ये लिया, तो इसके लिए मेथड जो यूज करेंगे उसका नाम है रिमूव dir, ठीक, rmdir, इस मेथड का यूज करने वाले हैं। तो हमने सिंपल लिखा सबसे पहले fs.rmdir, इस मेथड का हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं ./new डायरेक्टरी /aryan, ये वाला डिलीट हो, न्यू डायरेक्टरी बची रहे
लेकिन आर्यन वाला जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाए। हाँ वही चीज, उसमें कुछ टेक्निकल तुम बोल दो, ठीक। तो ये यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि ये बेसिकली डिलीट हो जाए, इन दैट केस का क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट होके हमें मिल जाए। अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एरर करना पड़ेगा, और एरर को हमको कंसोल लॉग कराना है। क्या चीज, कंसोल डॉट एरर। अरे तो एरर जो आएगी खुद अपनी प्रिंट कर लेगा, तुमको क्या बीच में बोलने की जरूरत, उनके पर्सनल मैटर है वो। एल्स यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फाइल नहीं, फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली लिख दो। अरे सक्सेसफुली नहीं है भाई, सक्सेसफुली हो गया। इसको रन किया जाए। हमें कौन सी रन करनी है, नोड fs मॉड्यूल डॉट जेएस। एरर आ गई, क्या एरर आई, एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ओ एक मिनट रुकना, ये पारस वाली फाइल हटाएं फिर चेक करें। रुक जाओ। चलो अब डिलीट हो गया। वो बेसिकली उसके अंदर फाइल थी, इस वजह से नहीं डिलीट हो रहा था। अच्छा, अगर इसमें अगर रिकर्सिव ट्रू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चलो पहले एक फाइल बनाते हैं इसी के अंदर, किस नाम से, फोल्डर बनाते हैं एक, क्या नाम से, आर्यन नाम से था, इसके अंदर था एक नई फाइल parse.txt। अब अगर यहां पे हम लोग कर दें रिकर्सिव ट्रू, चलो इसको करके देख लेते हो, रिकर्सिव ट्रू, ट्रू क्या हुआ, सक्सेस हो गया, डिलीट सक्सेसफुली हो गया, समझ गए। चलो ये वाले सारे ऑप्शंस ट्राई एक्सप्लोर करके देखो, यही ज़्यादातर यूज होंगे। इसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन अभी देंगे, आईपी से कैसे करना है, ये सर्वर क्रिएट करना आ गया है ना। तो अब आपको करना है, सुन लो, सर्वर क्रिएट करने के बाद ठीक जैसे कोई यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर होता है तो उसका डेटा तुमको अपनी फाइल के अंदर एक txt फाइल होगी, उसमें ऐड करना है, यूजर नेम और पासवर्ड इतना करके दे देना। ऐप डॉट पोस्ट सक्सेसफुली रन हो जाए तो उसके बाद उस यूजर का डेटा तुमको क्या करना है, एक नई फाइल है, txt फाइल बनी होगी, इसमें आपको बनाना है, मतलब उसमें उसका डेटा हर बार अपेंड होके आ जाना चाहिए, जो भी यूजर नया रजिस्टर करेगा। कर पाओगे? एक मिनट रुक जाना, इसको पहले मैं ऑफ कर दूं रिकॉर्डिंग, फिर बताता हूं अच्छे से। इन दैट